तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का खान सर का टेस्ट सीरीज 7वां ले गया हूं, जो पिछले 6 वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग जाकर देखें या नहीं देखें तो आज नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 6 वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण क्या है, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसों की वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना, सभी वर्गों को संगठन से जोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी। आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत के लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, इस पर बात बन चुकी थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान केवल एक नियम और कानूनों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागरिक की रोजमर्रा और ज़िंदगी भर की प्रभावित करता है, तो इसका सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी। भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात महत्वपूर्ण थी, प्रमुख थी, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली को शामिल करना, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब से आरंभ किया। कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को बनाने के कार्य कब से आरंभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया मतलब। तो चलते हैं 9 जनवरी 1946, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 जनवरी 1946। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है। संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है, संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून कहा जाता है संविधान में उल्लिखित नियमों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीए कानून किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। तो इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीए निःशुल्क शिक्षा और प्रदान करने की बात कही है, 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था, हिंदू और मुस्लिम में एकता में वृद्धि, हिंदू मुस्लिम में एकता में वृद्धि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था, प्रभाव था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
गांधी जी ने तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तीन कठिया के खिलाफ कौन था? चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में दें चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई थी? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुपला विद्रोह कहाँ हुआ? मुपला विद्रोह मालाबार केरल। मुपला विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1916 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर है बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्य में हुआ? बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लगान की माफ़ करना। लगान की माफ़ी की मांग खेरा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थन शुरू हुआ था? 1919 में तुर्की के। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की शुरुआत मुस्लिम लीग 1906 में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ आप लोग बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसलों अच्छी होती है? लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चाय, कॉफ़ी और काजू का। चाय और कॉफ़ी और काजू का लेटराइट मृदा में अच्छी फसलें होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू संचरण का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू संचरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका वृक्षारोपण हो जाएगा। वर्षा और हवा, अधिक चराई और वनों की कटाई सब भू संचरण का कारण है, वृक्षारोपण नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व करना प्रदान था? तो इसका सोन नदी हो जाएगा। सी ऑप्शन से हो जाए तेज इसका सी, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? इसका राइट आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर भारत में वनों का ह्रास, वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है? कृषिगत भूमि और फैलाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन की किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण और वृक्षा की रक्षा करना चिपको आंदोलन। चलते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध ने वृक्षों के किस प्रकार के जीवनधारी कहा था? असीमित, दयालु और उदारपूर्ण। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हाल ही में बिहार सरकार में गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गया जी रखा गया है। सी का इसका करंट अफेयर का सवाल है। अब करंट भी कराएंगे आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार की लोकसभा के लिए 40 सदस्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? किस नदी को बिहार का जीवन रेखा माना जाता है? तो गंगा नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, सब डिवीज़न? तो 101 हो जाएगा। 101 बिहार में कुल सब डिवीज़न है। अगले क्वेश्चन पर 33 नंबर क्वेश्चन, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 34 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 नंबर, राष्ट्रीय आय क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होगा राष्ट्रीय आय। इसका ऑप्शन से हो जाएगा 35 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन गरीबी मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? गरीबी नीति आयोग NSSO के अंतर्गत। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेडिसन के अनुसार धनी देशों के आय बढ़ते स्तर को किस संकेत की माना जाता है? तो आर्थिक वृद्धि। मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय बढ़ने के स्तर को क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर, भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? MOU हस्ताक्षर किया है। तो इसका UAE हो जाएगा, USA हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, सार्स आजीविका मेला 2024 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। बी ऑप्शन इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुधार योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह का पुरस्कार किसे दिया गया? मनोज सिन्हा को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का बी। 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किरियन जैकेट। 41 का भी किरियन जैकेट। 2025 को ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किरियन जैकेट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में किस व्यक्ति का आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति का आत्मकथा है? तब BR अम्बेडकर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 42 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसका बिहार नहीं होगा, बिहार गलत है। राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया ने जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के शामिल किया। इंडोनेशिया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में किस संगठन ने जारी की? विश्व आर्थिक मंच। चलते हैं क्वेश्चन में 46 नंबर क्वेश्चन, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाली बतखों की एक जोड़ी देखी गई है? तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवा को सशक्त बनाना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्ट्रेस थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। 48 का सी चीन। कोयना बांध 49 का क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली हो जाएगा, कथकली में मुखौटों का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रवन, मंजीरा और मन्नेर गोदावरी नदी किस दाहिनी ओर सहायक नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। 53 आंसर है 53 का, वैद्युत आवेश की प्रकृति क्या होती है? वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53-54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के रगड़ी जाती है तो उनके आवेश का उत्पन्न होना यह किस कारण है? घर्षण का, रगड़न, घर्षण होता है। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह एक आवेशित हो जाती है जबकि धातु की कंघी नहीं होती, इसका मुख्य कारण क्या है? तो धातु में आवेश टिकता नहीं है, ठीक है, धातु में आवेश का टिकता नहीं, नायलॉन प्लास्टिक में टिकता है। 56 का देखते हैं, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के आवेश के बीच बल किस प्रकार निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उनके बीच दूरी वर्ग पर है। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच बल किस प्रकार पर निर्भर है? उनके बीच की दूरी वर्ग पर है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स किस निर्भर करता है? वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो इसका सी ऑप्शन है, सतह से गुजरने वाले विद्युत रेखाओं की संख्या पर। सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। 58 नंबर, विद्युत ध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर। गाउस के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर पृष्ठ माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 60 नंबर, अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ को क्या करते हैं? अम्ल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अपचयन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 63 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो धातु का वातावरण के साथ क्रिया धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। संक्षारण किसको कहते हैं? धातु के वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 64 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 65 नंबर, संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 66 का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अप्रूप है? तो ग्रेफाइट हो रहा है, सुचालक ग्रेफाइट। 67 में क्वेश्चन, गन्ना सूर्य के प्रकाश पर किस रूप में संग्रहित करता है? रासायनिक ऊर्जा। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, साबुन का अपमार्जक किस प्रकार अनुवर्त तरह पर कार्य करता है? सतह सक्रिय पर। चलते हैं अगले 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? एंजियोस्पर्म्स। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 71 का 72 के भ्रूण पोषण में किससे पोषण के सहायक होता है? भ्रूण पोषण किससे पोषण में सहायक होता है? इसका राइट आंसर भ्रूण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर का स्त्री के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? स्त्री के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर वर्तिकाग्र, वतिका और अंडाशय हो जाएगा स्त्री के शरीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें? त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? त्रिसंलयन जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 के देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। वृक्ष कोश में एक स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम क्या है वृक्ष कोश में? एक थैलीनुमा संरचना है जिससे वृक्ष स्थित होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से? रजस्राव। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्क्लेरमिथिस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ए द्विपक्षीय समिति ट्राइकार्डिनिकल और स्कोडोकोलोमिस प्राणी से होते हैं। इसका ऑप्शन 77 का सही हो जाएगा। स्क्लेरमिथिस के बारे में कौन सा कथन सत्य कह रहा है? तो द्विपक्षीय समिति ट्राइकोट्रिकल और स्क्यूडोलोमेट प्राणी से होते हैं। सी ऑप्शन का सही हो 77 का। 78 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण केशिका रूपी प्राणियों में पाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका, रज्जु एवं युग्मती ग्रसनी और क्लोन छिद्र। ये ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 79 का निम्नलिखित में शरीर में खंड भवन किसमें पहले देखा गया? निम्नलिखित में शरीर में खंड भवन एनिलिडा वर्ग में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब मैथ का सवाल है, मैथ का आंसर बता देते हैं। 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरासी का राइट आंसर सी हो जाएगा। तिरासी का राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मैथ का सवाल आप लोग खुद से बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैथ का सवाल छोड़ देते हैं। 85 का ये हो जाएगा। हाँ, अब सोच रहे कि बिहार पुलिस के लिए करेंट अफेयर भी कराया जाएगा ज्ञान बिंदु का। ठीक है, ज्ञान बिंदु का करेंट अफेयर होगा। 1000 लगभग करेंट अफेयर करवाएंगे एग्जाम से 16 तारीख से पहले करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। 86 का सी हो जाएगा। 87 का ए हो जाएगा। 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 का हिंदी का। चलिए हिंदी का सवाल देख लेते हैं। मेरे भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है। उच्च शिक्षा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। वाक्य पूर्ण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पटना जा रहा है। ठीक है, 90 का देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य मेरे खांदी शब्द का विकल्प दिए गए शब्दों को उपयुक्त शब्द में बदलें। उसकी बात पर उत्तर कोई नहीं दे सका जब निरंतर हो गए। निरंतर हो गए तो निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 का देखते हैं। मुहावरे और उनके अर्थ निम्नलिखित में कौन सा एक उम्र सही है? लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सप्रिय होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 देखते हैं। वह नौकर नहीं आया। वह नौकर वाक्य में किस कोटि का विश्लेषण प्रयोग किया गया है? तो सांकेतिक वाचक कोटि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 का गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? गायिकाएँ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश का सवाल आ गया, इंग्लिश का देखते हैं क्या कर रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड का कॉन्सिस हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का ए। 95 का 8 हो जाएगा। फिल इन ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस बिफोर द स्पेयर
एट द ब्रिम देन द एट बॉटम, इसका एट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 96 को देख लेते हैं। 96 के क्या कह रहे हैं, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बताने के लिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कंप्लीट द विद इन टाइम, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन टाइम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 नंबर, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेंट वर्ड। एम्ब्रेसेड हो जाएगा, एम्ब्रेसेड्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द ऑप्शन द कैन सुटेबल द अंडरलाइन, क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इन देयर इज नो नीड द सुटेबल, इट्स सिलेक्ट द नो सुटेबल रिक्वायर। बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी द लेस बट गुड, फ्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का। 99 का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक है। IBM हैज़ एल्सो शिफ्टेड हो जाएगा, इज द फोकस फ्रॉम द मेनी फ्रेमेस द प्रोफेशनल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। 100 का सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द क्लोजेस्ट मीनिंग इन टू द अंडरलाइन आइटम फेज का सेंटेंस था। रोहन फाउंड द हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ऑफ हर कमेंट्स अबाउट द इमिग्रेशन इन ए ट्रू वेल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का ये। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो नहीं देखें पिछला खान सर का 6 वीडियो अपलोड है, और आज लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा 6 पिछले का, तो आप लोग जाकर देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। चल मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।